जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो एसएससी एमटीएस की क्लास आ चुकी है आपके लिए। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं तो आप पहले जाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो मेरे सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या होगा? कोसी नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा आपके कोसिकी। और आज आपकी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सारे क्वेश्चन आज आपके इंपॉर्टेंट है, छांटे हुए क्वेश्चन है। तो क्लास तक लास्ट तक बने रहना। और आप ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन है राइट हो रहे हैं, है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? जो आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये कब पारित किया गया था आपके? अच्छे से सोचो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा? बिल्कुल, ये आपके 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 पेश करते हुए खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड को किसके तहत स्थापित करने की घोषणा की थी? तो अच्छे से आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद में राइट उत्तर बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी के पास 5 सेकंड का समय है, आराम से सोच विचार के फिर इसका उत्तर दो। क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल, इसका हो जाएगा आपके खेलो इंडिया। क्या हो जाएगा? खेलो इंडिया। यानी आपने सी ऑप्शन बताया है तो आपका एकदम राइट होने वाला है। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? तो निवेदिता का वास्तविक नाम क्या था आपके? बताओ मेरे सभी साथी। बिल्कुल, उनका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में आपके महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो वह कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते के भांति नृत्य करती है? बिल्कुल, वे आपके है सुआ नृत्य। क्या हो जाएगा? सुआ नृत्य। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो मेरे सभी साथी बताएंगे। सबको क्यों ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्या होगा? अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? मैरी कॉम। इनके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संगीत है वो जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? वो होगा आपके टप्पा। क्या होगा? टप्पा। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो नागरिकता अधिनियम है, ये आपके कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था आपके 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। निम्नलिखित में से कौन सी फिशोरेशन की विशेषता नहीं है? तो फिशोरेशन की कौन सी इनमें विशेषता नहीं है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल, ये एक अपरिवर्तनीय है। क्या है? अपरिवर्तनीय। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, एक सीधी सड़क पर चलती कार किस गति का उदाहरण होती है? तो किस गति का उदाहरण होती है सड़क पर चलती हुई सीधी कार? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल, वे आपके सरल रेखिक गति का उदाहरण है। किसका? सरल रेखिक गति का। किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय संसाधनों को किसके द्वारा नहीं जुटाया जा सकता? तो किसके द्वारा नहीं जुटाया जा सकता? बताओ मेरे सभी साथी। बिल्कुल, मुद्रास्फीति द्वारा नहीं जुटाया जा सकता। क्या होगा? मुद्रास्फीति। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ मेरे सभी साथी क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, नोवाक जोकोविच। क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन है जो आपके ब्रायोफाइट का उदाहरण नहीं है? तो ब्रायोफाइट का उदाहरण नहीं है, वह बताना है आपको। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, इसका हो जाएगा मार्स्टिया। क्या हो जाएगा? मार्स्टिया। किराए के मकान की डिलीवरी करने वाली नोएडा की कंपनी वेजी इंडिया को किस कंपनी ने खरीद लिया था किराए के सामान की डिलीवरी करनी? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? है कौन सी कंपनी थी वो कंपनी थी आपके मिल्क बास्केट। क्या कौन सी थी? मिल्क बास्केट। किस महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? क्या नाम था बताओ? बिल्कुल, नरसिंह नाम था। क्या था? नरसिंह नाम था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग ये आपके कब शुरू किया गया था? होम रूल लीग था जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था, ये आपके कब किया गया था? ये किया गया था आपके 1916 में। कब किया गया था? 1916 में।
तो भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद होते? तो बताओ, सभी आप क्वेश्चन ये अच्छे से अनुच्छेद पढ़ रहे हो, तो भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो कितने अनुच्छेद थे आपके? बिल्कुल, वे थे आपके 395। कितने थे? 395 थे। बिल्कुल सत्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन है? परमवीर चक्र से जो सम्मानित हुए थे आपके वायुसेना के, वे कौन थे आपके? क्या नाम था उनका? उनका नाम था आपके निर्मलजीत सिंह सेको। क्या नाम था? निर्मलजीत सिंह। ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कारित किया जाता है? गोल्डन स्लैम से पुरस्कारित किया जाता है। तो कितने बताओ, क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल, इसमें हो जाएगा 4। कितने? 4। किसके शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो किसके शासन में किया था आपके कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने? बताओ क्या होगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका आंसर, जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर आपके एकदम सत्य होने वाला है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? 5 सेकंड का समय है, अच्छे से ऑप्शन पढ़ लो और उसके बाद में राइट आंसर दो। कौन सा ऑप्शन आपके सही है? बताओ मेरे सभी साथी, क्या होगा इसका राइट आंसर है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी। बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? बिल्कुल, बी ऑप्शन जिन भी साथी ने लिखा है उनका एकदम सत्य होने वाला है। किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है? तो किस संशोधन के अंतर्गत की जाती है? बिल्कुल, वह आपके संशोधन 86। कौन सा है संशोधन? 86 को सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा की गई सबसे पुरानी खोज माना जाता है। तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? ये तो सबको आता ही होगा, क्या होगा? भीड़ाना। क्या हो जाएगा? भीड़ाना। ये ऑप्शन आपके एकदम राइट हो गया। मोलस्का के मुख में भक्षण के लिए एक फाइनल नुमा रिसिपिंग अंग होता है जिसे कहते हैं? तो रिसिपिंग अंग होता है, उसे क्या कहते हैं आपके? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? उसे आपके काइटिनस कहते हैं। क्या कहते हैं? काइटिनस कहते हैं। लेटराइट मृदा आयरन और से भरपूर है। तो आयरन और किससे भरपूर है आपके? लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा के बारे में पूछा है, बताओ। आयरन और पोटेशियम से भरपूर है। क्या होगा? आयरन और पोटेशियम से भरपूर है। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन एकदम राइट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ है? तो मेरे सभी साथी बताएंगे राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? तो क्या होता है अर्थ? बिल्कुल, इसका हो जाएगा आपके वेतन, किराया, सभी स्थायी लागत का जोड़। सभी हो जाएंगे, इसका मतलब है डी ऑप्शन जिन भी लिखा है उनका एकदम राइट होने वाला है। क्या होगा? डी ऑप्शन जिन भी साथी ने लिखा है उनका एकदम राइट होने वाला है ना। आर्थिक शब्दों में राष्ट्रीय विकास है? तो आर्थिक शब्दों में यह राष्ट्रीय विकास है। तो क्या है राष्ट्रीय विकास? ये है आपके संसाधनों का समान रूप में सहभाजन। क्या हो जाएगा? संसाधनों का समान रूप में सहभाजन। नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है? तो अच्छे से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो बताओ इसका क्या होगा राइट आंसर? और साथ में आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक भी जरूर कर देना, है ना। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? तो कौन सा खंड है वो? बताओ मेरे सभी साथी, क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल, वो हो जाएगा आपके मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के शासक का नाम बताना है आपको। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? वो थे आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट। कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट। साइड में लिख लो इस क्वेश्चन को।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए थे? जो आपके 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें से कौन हारा था आपके? बताओ, हारने वाला का क्या नाम था? बिल्कुल, वो मराठा थे। कौन थे? मराठा थे। बिल्कुल सत्य, वो आपका आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष की किस तिथि को उत्तर आयनायन होता है? तो अच्छे से क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद में राइट आंसर दो। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष की किस तिथि को उत्तर आयनांत होता है? तो कब होता है, किस तारीख को होता है? ये होता है आपके 23 सितंबर को। कब होता है? 23 सितंबर को। यूरेशिया एशिया तथा का संयुक्त भूभाग है। तो एक तो यूरेशिया एशिया तथा और किसका संयुक्त भाग है आपके? बताओ क्या है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन के अंदर ये आपका यूरोप। क्या हो जाएगा? यूरोप। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके इसका 84 का होने वाला है। आपके 84 में जब हृदय का दायां नील्य संकुचित होता है तो रक्त जाता है। तो रक्त आपके जाता है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा आपके बी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार एमालाइज नामक एक पाचक एंजाइम निम्न में से किसका पाचन आरंभ करता है? तो किसका पाचन आरंभ करता है? बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। 28 दिन के मानवीय मासिक चक्कर में अंडोत्सर्जन होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी साथी आंसर तो इसका क्या होने वाला है? बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा 14 दिन। कितने हो जाएंगे? 14 दिन। प्रतिबिंब के आकार का वस्तु के आकार के साथ अनुपात कहलाता है। तो प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के साथ अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? वह कहलाता है आपके आवर्धन। क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। यानी डी ऑप्शन जिन भी साथी ने दिया है उनका एकदम राइट होने वाला है। और अगर आपके क्वेश्चन अभी भी थोड़े बहुत गलत भी हो रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तैयारी करते रहो, आपका गारंटी के साथ है एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। बस मेहनत करो आप, है ना। एक वस्तु किस प्रकार की गति में कहा जाएगा? एक वस्तु किस प्रकार गति में कहा जाएगा कि यदि वे किसी सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से चल रहा होता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल एक समान गति। क्या हो जाएगा? एक समान गति। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह करने का प्राथमिक साधन है? तो बताओ, अच्छे से ऑप्शन देखो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल के सोरम, यानी आपकी ये बी ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन आपका एकदम है राइट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्कृष्ट गैस वेस्ट आधार पर के रूप में मौजूद रहती है। तो किस प्रकार के रूप में मौजूद रहती है उत्कृष्ट गैस? क्या होगा इसका राइट आंसर? है इसका हो जाएगा परमाणु के रूप में। क्या हो जाएगा? परमाणु के रूप में। एक आयनी बंध उस समय निर्मित होता है जब, तो आयनी बंध किस समय निर्मित होता है आपके? अच्छे से सारे ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद में राइट आंसर दो। 5 सेकंड का समय आपके पास। क्या होगा इसका राइट आंसर? है सभी ऑप्शन को एक बार दिमाग से निकाल लो आप, बताओ क्या होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन जिन भी साथी ने बताया। एक धात्विक तत्व एक अधात्विक तत्व के साथ क्रिया करता है। बिल्कुल सही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अम्ल वर्षा जो ताजमहल के संगमरमर का संक्षरण करती है, किन अम्लों से बनती है? तो किन अम्लों से बनती है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ये बनती है आपके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से कितने वर्ष तक की आयु के लिए सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो कितने वर्ष तक है? 18 से बताओ कितने वर्ष तक है? बिल्कुल ये हो जाएगा आपका 18 से 70। कितने? 18 से 70 वर्ष तक। बिल्कुल सही। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? बताओ मेरे सभी साथी, क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल सही, आपके किया था राइट बंधु ने। किसने किया था? राइट बंधु ने। सुनील छत्री किस खेल से संबंधित है? जो आपके सुनील छत्री है, ये किस खेल से संबंधित है आपके? ये आपके फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कुंभ मेले के संदर्भ में गलत है? तो गलत वाला बताना है आपको। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया करो, उसमें गलत लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना। क्या होगा इसका राइट आंसर है? और लगभग एक दो बच्चे ये गलत और नहीं के शब्द के एक दो क्वेश्चन राइट करके आते हैं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? कुंभ मेले के संदर्भ में गलत है। कौन सा गलत है? वे आपके है हरिद्वार गोमती। क्या हो जाएगा? हरिद्वार गोमती। किसने बॉक्सिंग के लिए वर्ष 2016 में अर्जुन पुरस्कार जीता था? तो वर्ष 2016 में अर्जुन पुरस्कार बॉक्सिंग के अंदर किसने जीता था आपके? किसने जीता था? वो जीता था आपके शिवा थापा ने। किसने जीता था? शिवा थापा ने। बिल्कुल सत्य है। फ्लेड ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? फ्लेड ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? लेखक कौन है बताओ क्या होगा? बिल्कुल उनका नाम था अमिताव घोष। क्या था? अमिताव घोष। भारत तथा अफगानिस्तान के अलावा परिवहन तथा प्रांगण गलियारों पर चाबहार त्रिपक्षीय समझौता में तीसरा भागीदार देश कौन है? तो मेरे सभी साथी बताओ। भारत तथा अफगानिस्तान के अलावा परिवहन तथा पारगमन गलियारों पर चाबहार चाबहार त्रिपक्षीय समझौते में तीसरा भागीदार देश कौन है? तो कौन है बताओ? वह आपके ईरान। कौन है? ईरान। बिल्कुल सही है। आज का और अंतिम क्वेश्चन है, और सभी साथी बताना कि कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, और क्लास को लाइक भी जरूर करो। अफगानिस्तान के किस शहर में भारत दूतावास संचालित करता है? किस शहर में? अफगानिस्तान के किस शहर में भारत दूतावास संचालित करता है? 5 सेकंड का समय है, अच्छे से सोच लो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा? बिल्कुल सही। क्या होगा? सी ऑप्शन, जलालाबाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दो। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।